नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रेमनगर गुरुद्वारे में मनाया गया श्री गुरु तेग बहादुर सिंह का शहीदी दिवस। रागी जत्थों ने दी शबद कीर्तन की प्रस्तुति, लंगर का हुआ आयोजन। पेट दर्द से पीड़ित 60 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, बरेला क्षेत्र की घटना। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों में लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि पर नियंत्रण रखने के लिए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सर्वधर्म समाज के लोग, धर्म गुरु और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने उपस्थित सभी लोगों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी। मध्य प्रदेश की नवगठित सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों को लेकर जबलपुर पुलिस कंट्रोल रूम में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी आदित्य प्रताप सिंह सहित अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ इस बैठक में सर्वधर्म समाज के धर्मगुरु, आम नागरिक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बैठक में उपस्थित लोगों को शासन के निर्देशों से अवगत कराया और उनसे अपील करते हुए कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर शासन के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। शासन के दिशा निर्देश ध्वनि विस्तारक यंत्रों के खिलाफ नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ है, ताकि ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके। अवैध उपयोग को पूर्णतया उसको वर्जित करना, और दूसरा है अनियंत्रित उपयोग जो किया जाता है, यानी नियंत्रण में हम चीजों को करेंगे। प्रिंसिपल वगैरह उसमें डिसाइड किए गए हैं। जब पर्व त्योहार या कभी जलसा जुलूस होगा उसकी शोभा भी रहेगी, लेकिन बिल्कुल नियंत्रण के अंदर, कानून के दायरे के अंदर। तो जो आप कह रहे हैं उससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ और उसमें हम लोग कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। देखिए, शासन के जो निर्देश हैं ध्वनि विस्तारकों को लेके, उसके बारे में हमारे सभी थाना लेवल पे और सब डिवीज़न लेवल पे मीटिंग्स हो चुकी हैं। आज जिला लेवल पे मीटिंग है और सभी को वही इंस्ट्रक्शन, जो शासन के इंस्ट्रक्शन है वही दिए जा रहे हैं कि सभी धार्मिक स्थलों से समन्वय करके और ध्वनि विस्तारकों को हटाया जाना है। सर, इसका कुछ मापदंड रखा गया है क्या, किस तरह का रहेगा? देखिए, शासन के निर्देश इसमें बिल्कुल क्लियर हैं और डिटेल्ड सर्कुलर है और उसके आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। बैठक में शामिल लोगों ने भी शासन के दिशा निर्देशों का स्वागत किया और उन्होंने भी अपील करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों पर तय नियमों के साथ ही लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाए। मध्य प्रदेश शासन से माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो आदेश आया है ध्वनि प्रदूषण पर, तो भाई ज़्यादा बॉक्स न लगे, ज़्यादा वो न लगे, तो उसकी मीटिंग रखी थी कलेक्टर साहब ने, तो सभी लोगों ने अपने अपने मशवरे दिए। मेरा ये मशवरा है कि जो अपने मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, मंदिरों में लगे हुए हैं, तो ज़्यादा तादाद में लगा के एक मैसेज देने के लिए सिर्फ 2 ही बहुत काफ़ी है। 10-10, 5-5 बक्से लगाना या लाउड स्पीकर एक मस्जिद में 10 ठो लग गए तो 2 लगाएं, 10 की ज़रूरत नहीं है। और ध्वनि प्रदूषण के ऊपर बात आई है तो उसको कंट्रोल करें। यही मेरा तमाम आवाम से आग्रह है और गुजारिश है कि किसी अफवाह में ना आए। कोई ऐसा आदेश नहीं आया है, सबके लिए आया, खाली मुसलमानों के लिए नहीं आया है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया वो सब पे होगा, शादी ब्याह, डीजे सब पे होगा, और खाली धार्मिक स्थलों पर नहीं होगा। मंदिर भी हमारे, मस्जिद भी हमारी। एक घर बनाना था, ये क्या बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, और परिंदों में फरिश्ता पड़ती इसलिए नहीं होती, कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में बैठे। जय हिंद, जय भारत। आज कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक थी, विशेष तौर से जो ध्वनि प्रदूषण को लेके जो पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना है, ये स्पीकर जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में लगे रहते हैं, तो उससे जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इसको लेकर आज बैठक की। सभी समाजों के लोग यहाँ आए और कलेक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा तरीके से बताया उन्हें कि हम कोई भी चीज़ की जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, पर जो नियम कानून है उसको अगर सब माने तो बहुत ही अच्छा है। और ये किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं है, क्योंकि मंदिरों में भी स्पीकर लगे हैं, मस्जिदों में भी लगे हैं, गुरुद्वारों में भी और चर्च में। तो एक अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में
ये निर्णय हुआ है कि जो भी सरकार के जो नियम होंगे और जो आम इंसान की बेहतरी के लिए अच्छे होंगे वो उसको लागू करने की किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। तो कुल मिला के ये है आगे की कार्रवाइयाँ सबकी सहमति के साथ होंगी और ये ध्वनि प्रदूषण जो हो रहा है वो डिसेबल डिसाइड किया जाएगा कि ज़्यादा कहीं शोरगुल ना हो और जहाँ अपना जो परंपरागत तरीके से जो चल रहा है वो चलेगा। बैठक में उपस्थित धर्म गुरुओं, पंडितों, पुजारियों और जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचारों को रखा और इस मामले को लेकर खुलकर चर्चा की। तेज ठंड के कारण सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चिकित्सकों का कहना है कि तेज ठंड के कारण खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण हृदयाघात की आशंका बढ़ जाती है। लिहाजा सतर्कता की बहुत जरूरत है। बच्चों का भी विशेष ध्यान रखा जाना जरूरी है। तेज ठंड के कारण सर्दी खांसी के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सकों ने विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। बच्चों का खास ध्यान रखने की हिदायत भी दी जा रही है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया की ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। अभी तेज ठंड पड़ रही है और इसमें सर्दी खांसी वगैरह के केसेस ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं अस्पतालों में। सभी लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सर्दी के समय अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, गर्म कपड़ों का उपयोग करें, क्योंकि सर्दी के कारण क्या होता है कि हमारे जो खून की नलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ने के कारण हृदय को भी रक्त पहुंचना कम हो जाता है और इसलिए ऐसे समय हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसके कारण ब्रेन हेमरेज बढ़ता है। तो लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है और बच्चों को विशेषकर ज़्यादा सुरक्षा में रखें और जरा सा भी सर्दी खांसी बुखार ऐसी यदि स्थिति चलती है तो उसे तुरंत डॉक्टर के साथ संपर्क करके इलाज कराना चाहिए। चिकित्सकों का कहना है कि हृदय रोग से पीड़ित मरीजों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धर्म, संस्कृति और अपने आदर्शों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह का शहीदी दिवस प्रेमनगर गुरुद्वारे में मनाया गया। इस अवसर पर रागी जत्था द्वारा प्रस्तुति दी गई। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह के शहीदी दिवस पर प्रेमनगर गुरुद्वारे में सिख धर्मावलंबियों की भीड़ लगी रही और सभी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस मौके पर रागी जत्थों के द्वारा प्रस्तुति दी गई। सिख धर्मावलंबियों ने बताया कि मानव अधिकारों के रक्षक श्री गुरु तेग बहादुर सिंह ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए औरंगजेब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और मुगल शासक औरंगजेब के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने शीश का बलिदान कर दिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज सारा विश्व मानव अधिकारों के रक्षक सिख धर्म के 9वें गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी पर्व है। मानव अधिकार इसलिए क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब ने एक ऐसा संदेश इस सारे संसार में दिया कि हर इंसान को अपना जीवन, अपना धर्म चुनने का अधिकार है। जिस समय कश्मीरी ब्राह्मण पंडित गुरु तेग बहादुर साहब के पास गए कि औरंगजेब जो है वो जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो गुरु तेग बहादुर साहब उनके साथ चल दिए और उन्होंने इसके विरोध में चांदनी चौक शीशगंज में आपने अपना शीश कुर्बान किया और यह विरोध जताया और कहा कि यह जो सिर है ये अहंकार का प्रतीक है और इसलिए उन्होंने अपना सिर त्याग कर, सिर का बलिदान देकर उन्होंने संसार को इस मनुष्यता का एक मनुष्यता का पैगाम दिया। औरंगजेब जो कश्मीरी पंडितों से प्रारंभ होकर पूरे हिंदुस्तान को कहा जाता है कि लगभग 40 मन जनेऊ रोज वो उतार के फिर खाना खाता था, ऐसा उसका प्रण था। गुरु साहब ने कहा कि मेरे होते ये काम तो मैं करने नहीं दूंगा। एक समय था गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जनेऊ पहना नहीं और वो समय आया गुरु तेग बहादुर जी इसके समय कि उन्होंने जनेऊ उतरने नहीं दिया। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्राण की आहुति दे दी। आज जबलपुर की समूह संगतें, समूह गुरुद्वारे, सारी संगत रल मिल के
साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व प्रेम नगर प्रांगण में मना रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान अब युवा हाथों में आने से युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर जबलपुर में खुशी की लहर है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जीतू पटवारी को एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग श्रृंगार को बनाया गया है। यानी अब कांग्रेस पार्टी की कमान युवाओं के हाथों में है और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर आतिशबाजी कर एवं मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि नए जोश के साथ पार्टी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आज युवाओं में एक उत्साह है और ये उत्साह जीतू पटवारी जी के माननीय जीतू पटवारी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से है, क्योंकि युवाओं में जोश, युवाओं की शान, युवाओं की ताकत और युवाओं के विचारों को अपने साथ हमेशा संघर्ष सड़क पर करने वाले हमारे नेता माननीय जीतू पटवारी जी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। और मुझे ये विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता तो हासिल कर ली है, जनता को के साथ विश्वासघात अगर किया तो सड़कों पर संघर्ष करने का काम हम करेंगे। और एक बात कहना चाहता हूं कि सदन तुम्हारी है लेकिन सड़क हमारी है और संघर्ष खुलेआम होगा, जनता के हक की आवाज के लिए होगा। और जीतू पटवारी जी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कठिन समय में लिया गया यह निर्णय कांग्रेस को पुनः जीवन देने वाला साबित होगा। केरल में स्थित शबरीमाला मंदिर में 41 दिनों की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इसी श्रृंखला में जबलपुर में अयप्पा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बालाजी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। अयप्पा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों ने बताया कि 41 दिनों की पूजा के विधान के तहत निकाली जाने वाली शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मंदिरों से होकर गुजरती है एवं इसका समापन अयप्पा मंदिर में होता है। इसमें पूरे जो विश्वास है कि केरला में श्री अयप्पा के शबरीमला में 41 दिन के अनुष्ठान एवं पूजा रखने से जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है और प्रत्येक परिवार को उसका फल मिलता है। इसी उद्देश्य के साथ जबलपुर में बसे हुए श्री अयप्पा भक्त भी प्रतिवर्ष इसे मनाते हैं। भक्तों का मानना है कि इस पूजन से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ई ऑटो रिक्शा चार्जिंग पॉइंट की कमी के कारण इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चालक परेशान है। दूसरी तरफ सरकार का भी नुकसान हो रहा है। घरेलू बिजली से ऑटो रिक्शा की बैटरी चार्ज की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। ई रिक्शा जांच होते समय स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने दावा किया था कि शहर के प्रमुख चौराहों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, लेकिन यह दावा अभी तक अधूरा है। शहर में हजारों की संख्या में ई ऑटो रिक्शा चलाए जा रहे हैं, लेकिन चार्जिंग पॉइंट नहीं है। बीच सड़क पर जब ऑटो रिक्शा बंद हो जाते हैं तो रिक्शा चालक उसे घसीटकर अपने घर तक ले जाते हैं, तब कहीं रिक्शा की बैटरी चार्ज हो पाती है। चार्जिंग पॉइंट की दिक्कत होती है, घर में चार्ज कभी नहीं कर पाते, कहीं भी खड़ी हो जाती है, कहीं भी दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ जब होने चाहिए ऐसी सुविधा कि हर जगह चार्ज हो जाए, कहीं भी जैसे पेट्रोल पंप है वैसे ही इसकी भी चार्जिंग होनी चाहिए। जो चार्ज वाला पॉइंट है ना जबलपुर शहर में कहीं भी नहीं है, तो आगे कोशिश सरकार की होना चाहिए कि भाई जगह जगह पे पॉइंट खुलवाए जाएं, जिससे हम लोगों पैसा फंसाए हैं तो उसका पूरा रिस्पांस मिले। यही हम लोगों से ऑटो लोगों वालों की यही अपील है और यही कहानी है। चार्ज खत्म हो जाती है तो क्या करते हो उस समय? चार्ज खत्म हो गई सर तो बस घसीटना पड़ता है, गाड़ी तो घर तक ले जाना पड़ता, क्योंकि घर में चार्ज हो रही है तो वो घर तो लेके जाना पड़ेगा।
ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट नहीं होने के कारण एक और जहां रिक्शा चालकों को परेशानी हो रही है तो वहीं सरकार को भी नुकसान हो रहा है। घरेलू बिजली का धड़ल्ले से व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, लिहाजा इस दो तरफा नुकसान को रोका जाना जरूरी है। लाउड स्पीकर के साथ डीजे साउंड सिस्टम पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। चिकित्सकों का कहना है कि मनुष्यों की साधारण श्रवण क्षमता 40 से 50 डेसिबल तक होती है, जबकि डीजे 80 डेसिबल ध्वनि तीव्रता वाले होते हैं, जो कि कई तरह की बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। कानों से संबंधित बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाए जाने के सरकारी फरमान का हर तरफ स्वागत हो रहा है। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि डीजे में उपयोग होने वाले बड़े साउंड सिस्टम्स पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि ध्वनि प्रदूषण से होने वाली बीमारियों पर लगाम लग सके। साधारण रूप में मनुष्य की क्षमता 40 से 50 डेसिबल के साउंड को सुनने की रहती है, लेकिन डीजे 80 डेसिबल से क्षमता वाले रहते हैं, जो कानों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो अपने को मिनिमम परमिसिबल जो सुनने की क्षमता की एक साउंड लिमिट जो होती है वो 40 से 50 डेसिबल की होती है, और ज़्यादा साउंड 80 डेसिबल के ऊपर का साउंड तो वैसे भी लगातार सुनने के लिए मनाही है, इंडस्ट्रियल एक्ट में भी है और नॉर्मली भी है। तो होता ही है डीजे, जब अगर डीजे के साउंड में सबसे ज़्यादा ये होता है कि उसका जो डेसिबल साउंड है, मतलब साउंड की जो तीव्रता है अत्यधिक होती है, उससे जो सुनने की क्षमता एक, यदि वो साउंड अचानक कम समय के लिए बहुत तेज़ साउंड यदि कान में पड़ेगा तो उसमें एक तो सबसे पहले कान के पर्दे में छेद होने की संभावना है। ऐसे बहुत से केस रेगुलरली आते रहते हैं, खासकर यंग बच्चे जो डीजे वगैरह में जैसे आजकल प्रचलन है, उसके बाद वो अक्सर ऐसे केस सुनाई देने में और इलाज कराने आते हैं जिनके कान के पर्दे में छेद हो जाता है। और ऐसा छेद जो है ये सुनने की क्षमता को प्रभावित करेगा और आगे जाके इनकी विकलांगता की श्रेणी में भी आने की संभावना रहती है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, जो अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं और हृदय रोग से पीड़ित लोग हैं, तो डीजे साउंड के यदि करीब में रहते हैं तो उनकी धड़कन बढ़ने या पैल्पिटेशन या एकाग्रता भंग होना और टेंशन और इन सब की घटनाएं भी ऐसी प्रायः देखी गई हैं, जिसमें उनको हृदय रोग की यदि पूर्व में कोई बीमारी है और यदि साउंड बहुत तेज़ गति से उनके साथ चलाया जाए तो उसमें भी देखा गया है कि उनकी बीमारी बढ़ जाती है। तो स्वाभाविक है, ये तेज साउंड और डीजे का साउंड तो घातक तो है ही, कानों के लिए भी है, शरीर के लिए भी है। चिकित्सकों की माने तो डीजे के कारण कानों की कई तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, लिहाजा इस ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है। देश के महापुरुषों एवं प्रसिद्ध हस्तियों से संबंधित थीम पर आधारित रेस में नन्हे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसकी खास बात ये रही कि इसमें बच्चों ने कागज से बने प्रॉप्स पहने हुए थे। अवसर था कैंगरू किड्स स्कूल के वार्षिक खेल उत्सव का। वार्षिक उत्सव के समापन पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। राइटाउन स्टेडियम के पास स्थित कैंगरू किड्स स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव संपन्न हुआ। द लीजेंड्स ऑफ इंडिया थीम पर आधारित खेल उत्सव में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया। खास बात ये रही कि देश के लीजेंड्स में शामिल अब्दुल कलाम, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ ही सुभाष चंद्र बोस, चाणक्य, जोधा अकबर, सचिन तेंदुलकर रेस का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने कागज के बने प्रॉप्स पहने थे। शाला प्राचार्य सोनिया कोचर ने बताया कि बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। Today at Kangaroo Kids Sports Day, which was held at Billabong High, our senior school, our theme for today was Legends of India, and our children did their best performing in their races as well as the displays that they put up. So overall a mesmerizing show for the parents, and I think the Rani Lakshmibai display took everybody's breath away. Thank you parents for joining us today. We had a wonderful time hosting you. कार्यक्रम में निगमा आयुक्त स्वप्निलवान खेड़े भी शामिल हुए और उन्होंने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया एवं विजेताओं को पुरस्कृत किया। Swapnil sir addressing the gathering. I would request that if your name is being called out,
पेट दर्द से परेशान एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बरेला में रहने वाले बुजुर्ग के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मर्ग कैंप कर जांच शुरू कर दी है। बरेला निवासी 60 वर्षीय मुन्नालाल चौधरी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने बताया कि वो पेट दर्द की बीमारी से त्रस्त थे और बीती रात उन्होंने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। भैया ये पिताजी है मेरे, रात में ऐसे कुछ बातें नहीं हुई, इनके पेट में दर्द रहता था हमेशा, है ना, तो पता नहीं दर्द उखड़ा कैसा क्या उखड़ा, सोते सोते उठ के इन्हें फांसी लगाई है। इसके अलावा और कुछ पता नहीं है, मतलब सोते सोते हमें खबर मिली घर से कि ऐसा ऐसा कांड हो चुका है। मुन्नालाल चौधरी, उम्र 60 वर्ष। बरेला पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। सर्दी बढ़ते ही पारा भी गिरने लगा है। न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सर्द हवाओं के बीच सुबह कोहरे की चादर बिछी रही। वहीं दिन और रात के वक्त भी तेज ठंड का एहसास बना हुआ है। तापमान में हो रही गिरावट के साथ सर्दी में भी इजाफा हो रहा है। आलम यह है कि सुबह कोहरा छाने लगा है और लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि दिन के वक्त सूरज की धूप लोगों को ठंड से राहत दिला रही है, लेकिन रात के समय सर्द हवाओं के बीच तेज ठंड महसूस हो रही है। मौसम बहुत बढ़िया है, सुहावना मौसम है। बच्चे भी आ रहे हैं खेलने के लिए, हम लोग भी आते हैं। हम लोग भी जो है अपने स्वास्थ्य के लिए आते हैं कि स्वास्थ्य ठीक रहे। और आज का मौसम ठंडा भी है कुछ? आज मौसम कुछ ठंडा भी है। तो कैसा लग रहा है मौसम? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या लोगों से बोलना चाहते हो? किस तरह? हम ये लोगों से बोलना चाहते हैं कि मतलब सुबह उठें और बढ़िया मतलब घूमें। सुबह सुबह से जो ठंडी हवा चली और ठंड बहुत अच्छी पड़ रही थी और हम लोग सुबह सुबह घूमने आते हैं। अपने स्वास्थ्य दिन भर की दिनचर्या बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और बच्चे लोग यहाँ भी क्रिकेट वगैरह खेलने, उनका भी विकास हो रहा है, खेल विकास। और स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि भाई सुबह मॉर्निंग वॉकिंग तो इससे आदमी फिट रहता है। आज का मौसम बहुत ही अच्छा सुनहरा मौसम है। हल्की हल्की ठंडक है। बच्चे लोग यहाँ खेलने आते हैं। सुबह घूमने का बहुत ही फायदा लाभदायक होता है। सुबह घूमने से बिल्कुल दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है। इस मौसम के समय भी आदमी को सुबह जो निकलना चाहिए घर से मॉर्निंग वॉक के लिए, तो उसमें क्या शरीर की एनर्जी दिन भर बनी रहती है इसमें। और ये ठंड के मौसम में खान पान का तरीका ये बेहतर रहता है। तो आदमी को सुबह सुबह सभी को जो भी है यंग, ज़्यादा एज के न निकले, लेकिन जो यंगस्टर है, जो भी बच्चे हैं, जो भी है, निकलना चाहिए उनको सुबह। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ रही है और आगामी दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए VTV न्यूज़।